मंगल भवनय मंगलहारी द्रौसो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। 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 सियापति रामचंद्र की जय। तो विवाह पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है 25 नवंबर, दिन मंगलवार 2025। आज है विवाह पंचमी। तो विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस साल विवाह पंचमी 25 नवंबर यानी कि आज मंगलवार के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि यह पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। ऐसे में विवाह के दिन इस पर्व से जुड़ी कथा पढ़ने से या सुनने से माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह पंचमी हिंदू धर्म एक विशेष पर्व है जो भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व है क्योंकि इस दिन श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने से सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इस साल विवाह पंचमी 2025 नवंबर दिन मंगलवार यानी कि आज मनाई जाएगी, क्योंकि यह पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। तो विवाह पंचमी आज मनाई जाएगी। तो हम जानेंगे विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है। विवाह पंचमी की कथा भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह से जुड़ी हुई है। यह कथा बताती है कि कैसे एक कठिन शर्त को पूरा करके भगवान राम ने सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। कथा के अनुसार देवी सीता का जन्म धरती से हुआ। मिथिला के राजा जनक हल चला रहे थे, तभी उन्हें खेत में एक कन्या मिली। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका नाम सीता रखा, इसीलिए उन्हें जानकी नंदन भी कहते हैं। सीता जब बड़ी हुई तो एक बार उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव के उस अत्यंत भारी धनुष को उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं पाते थे। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से करेंगे जो भगवान शिव के इस विशाल और शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको तोड़ेगा। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में दूर दूर से ताकतवर राजा और राजकुमार आए, जिनमें लंका के राजा रावण भी शामिल थे। सभी ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे उठाना तो दूर हिला भी नहीं सका। सभी राजा निराश होकर बैठ गए। राजा जनक ने भी बहुत हताश हो गए कि क्या मेरी पुत्री की कोई योग्य वीर नहीं है इस धरती पर। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य भगवान राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर शांत स्वभाव से भगवान राम ने शिव धनुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने के लिए खींचा, वह धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुष टूटने की जोरदार आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। धनुष टूटने की शर्त पूरी होने पर सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई।
इसके बाद माता सीता ने आगे बढ़कर भगवान श्री राम के गले में जयमाला पहनाई। इस प्रकार राम और सीता का विवाह बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इसी दिन की याद में हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी पर्व मनाया जाता है। और प्रभु श्री राम विवाह पंचमी के दिन क्या दान करना चाहिए? विवाह पंचमी के दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करना चाहिए। विवाह पंचमी को माता सीता को क्या अर्पित करें? विवाह पंचमी पर श्री राम और माता सीता को गुड़ से बनी मिठाई, खीर, पीले या लाल रंग के वस्त्र, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, कमल के फूल, 5 प्रकार के फल, तुलसी पत्र और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। तो माता सीता को विवाह की जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है उसको माता सीता पर चढ़ाना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो भगवान श्री राम माता सीता का आज जो विवाह पंचमी है उसका आयोजन मनाना चाहिए। बहुत शुभ होता है। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सभी पर बनी रहती है। तो आज है विवाह पंचमी। तो विवाह पंचमी के तिथि प्रारंभ है 25 नवंबर, तिथि समापन है 26 नवंबर को। तो आज विवाह पंचमी मनाई जाएगी। तो और जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो में। आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि विवाह पंचमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा चढ़ानी चाहिए। विवाह पंचमी की सुबह स्नान करके पीले कपड़े पहने, इसके बाद 11 हल्दी की गांठें और 11 दुर्वा लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांधें और भगवान गणेश के सामने अर्पित करें। मन में अपने विवाह से जुड़ी इच्छा रखकर प्रार्थना करें। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसीलिए यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। इसके बाद गणेश जी को दही और हल्दी का लेप लगाना भी शुभ माना गया है। भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा। विवाह पंचमी भगवान राम और माता सीता के मिलन का दिन है। इस दिन उनकी पूजा करने से विवाह योग मजबूत होता है। माता सीता को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मान्यता है कि इससे उचित जीवन साथी मिलने की राह जल्दी खुल जाती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व। विवाह पंचमी पर छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे देवी का स्वरूप कन्या पूजा माना जाता है। ऐसा करने से परिवार की बेटी या किसी अविवाहित सदस्य के लिए शादी के योग मजबूत होते हैं और विवाह में हो रही बाधाएं कम होने लगती हैं। तो माता सीता को क्या अर्पित करना चाहिए? 16 श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करना चाहिए। आज के दिन अयोध्या में ध्वजारोहण किया जाएगा और मंदिर भव्य आयोजन किया जाएगा और उसको सजाया जाएगा। तो भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक हैं, इसलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस में के रूप में यह विवाह पंचमी की तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विवाह पंचमी में राजा जनक की उपस्थिति में राम और सीता की ऐतिहासिक विवाह संपन्न हुआ, जिसे दिव्य विवाह मिलन माना जाता है। इस दिन परिवारों में खास पूजा पाठ की परंपरा होती है। विवाह दंपति अपने वैवाहिक जीवन की सुख, समृद्धि, स्थिरता के लिए श्री राम सीता का आशीर्वाद लेते हैं, जबकि अविवाहित युवक युवतियां योग्य जीवन साथी की प्रार्थना करती हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन की गई पूजा से दाम्पत्य में प्रेम सौहार्द बढ़ता है और जीवन में कई बाधाएं दूर होती हैं। तो विवाह पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव वास योग, ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग का निर्माण होने जा रहा है। इन योगों के कारण यह दिन और भी ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। इन शुभ योगों में अगर श्री राम माता सीता का पूजन किया जाए तो विवाह से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी पर पूजन बहुत सरल है लेकिन अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल को स्वच्छ फूलों से सजाएं। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर दीपक जलाएं और हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। मन में शांत से राम और सीता की विवाह की कथा सुने, मंत्र जाप करें, अंत में आरती करें और मंगल और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। हल्दी नंबर 1, माता सीता का संयुक्त पूजन करें। सुबह स्नान के बाद भगवान राम और माता सीता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीप जलाकर दाम्पत्य सुख और पारिवारिक शांति की कामना करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया संयुक्त पूजन रिश्तों में मधुरता लाता है। हल्दी और अक्षत अर्पित करें। विवाह का प्रतीक हल्दी और अक्षत है। इस दिन देवी देवताओं को हल्दी अक्षत अर्पित करने से घर में शुभता बढ़ती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माता सीता को लाल फूल चढ़ाएं। लाल रंग प्रेम, समर्पण और स्थिरता का प्रतीक है। विवाह पंचमी पर माता सीता को लाल पुष्प चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। तो आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।